जय हिंद साथियों, आज पटना में बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने को लेकर आंदोलन रखा गया है। आज 1 अगस्त है और 10:30 बजे से वहां से आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है, जितने भी बिहार के जो छात्र हैं या बिहार से बाहर के जो छात्र हैं जो कि टीआरई 4 के इंतजार कर रहे हैं, वो लोग कृपया 10 साढ़े 10 तक जो है पटना कॉलेज पहुंच जाएं। वहीं से इस आंदोलन का शुरुआत होगा और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने को लेकर ये आंदोलन रखा गया है। हालांकि स्टेट परीक्षा को लेकर भी रखा गया है और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और परीक्षा इलेक्शन चुनाव से पहले इसका परीक्षा का आयोजन भी करवाया जाए और रिजल्ट भी दिया जाए। तेजी से तेजी प्रक्रिया करने को लेकर आंदोलन रखा गया है। तो आप सभी जो छात्र इंतजार कर रहे हैं और काफी मुशक्कत कर रहे हैं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहा है। तैयारी आप सालों 1 साल से लगभग तैयारी आप कर रहे हैं, फिर भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज आप इस आंदोलन में भाग लें, भारी से भारी संख्या भाग लें, क्योंकि संख्या बल के आधार पर ही कोई ना कोई डिसीजन निकलता है। कम संख्या रहेगा तो आंदोलन फेल हो जाएगा और आंदोलन का कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए सभी छात्रों से हम कहेंगे, बिहार के कोने कोने से छात्र हैं, खासकर जो पटना भी रह रहे हैं वो छात्र तो कम से कम जाएं और खासकर जो है वो डोमिसाइल का भी मांग है। हालांकि क्या डोमिसाइल पर क्या प्रतिक्रिया सरकार देती है, सरकार ने बोला है, पहले भी बयान दिया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे। खैर, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर तो हालांकि अब सरकार भी तैयार हो चुकी है, लेकिन जो छात्र की मांग है कि चुनाव से पहले कम से कम परीक्षा और रिजल्ट जो है वो जारी हो जाना चाहिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो चुनाव के बाद भी होगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिजल्ट तक का जो काम है कम से कम चुनाव से पहले करवा लिया जाए, नहीं तो बहाली को में लटक सकते हैं या बहाली में कोई भी समस्या आ सकती है। इसी मांग को लेकर जो है आज दिलीप कुमार छात्र नेता हैं, उनके द्वारा नेतृत्व में पूरे बिहार से छात्रों को बुलाया जा रहा है और 10:30 बजे तक का टाइम है पहुंचने का। अगर आप लोग अभी तक नहीं चले हैं, या बस में है या गाड़ी में है या ऑटो में है या ट्रेन में है, तो अच्छी बात है, आप लोग पहुंचे, जिस जगह पर पहुंच जाए 10 बजे 10:30 बजे तक। अगर कोई व्यक्ति अभी तक नहीं चला है तो जाग जाओ, नहीं तो बहाली नहीं आने वाली है, बहाली कहीं ना कहीं फंस जाएगी, क्योंकि लड़ाई आपकी है, न कि दिलीप कुमार की। ये लड़ाई हर छात्र की है और बिहार के जितने भी छात्र हैं जो शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये लड़ाई आपकी है। इसमें फायदा आपका होगा, बहाली आपका होगा, ज्वाइनिंग आपका होगा, नौकरी आपको लगेगी। तो कम से कम 1 दिन का समय जरूर निकालें। 1 दिन से कुछ होने जाने को नहीं है। 1 दिन का पढ़ाई हो सकता है आपका पढ़ाई कोचिंग छूट जाए, ऐसे तो कोचिंग संस्थानों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि कोचिंग बंद करें, लेकिन चलिए, आपकी लड़ाई है तो अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए 1 दिन का समय तो जरूर बनता है। तो आंदोलन का ये अंतिम स्वरूप है, क्योंकि इसके बाद जो है अब समय नहीं है, चुनाव नजदीक में है, तो सरकार का कहीं ना कहीं दबाव बनाने का एक अंतिम समय है। तो आज अगर आपने पूरा दमखम दिखाया तो संभावित रखिए, उम्मीद रखिए, अगर आज पुरजोर से छात्र अगर वहां पहुंचते हैं और छात्रों की संख्या जो होती है वो हजारों लाखों तक अगर पहुंच जाती है, कम से कम तो 50,000 भी छात्र अगर पहुंचते हैं, तो ये निश्चित रखिए, क्योंकि आज शिक्षा विभाग और बीपीएससी का समूह बैठक है, यानी कि परीक्षा आयोजन को लेकर बैठक है, टीआरई 4 पर चर्चा होगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं आए आज, तो कम से कम परीक्षा की डेट भी घोषित तो हो सकता है। परीक्षा डेट घोषणा करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, उसके लिए सीटों का आंकड़ा नहीं चाहिए। हालांकि 31/7 यानी कि 31 जुलाई तक का ही सीटों का रिपोर्ट मांगा गया है, यानी अब आज 1 अगस्त है, यानी आज से जो है रिपोर्ट जाना शुरू हो जाएगा सभी जिलों से, तो लगभग 3 से 4 दिनों में आ जाएगा। फिर भी अगर बीपीएससी आज कहीं ज्यादा आपका प्रेशर बना, छात्रों का ज्यादा लोड बना, छात्रों की संख्या ज्यादा पटना में पहुंची, तो हो सकता है बीपीएससी या शिक्षा विभाग द्वारा कुछ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट देखने को मिले। आपको टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर, स्टेट परीक्षा को लेकर और डोमिसाइल का जो मांग है, बिहार के सभी बहालियों में 90% डोमिसाइल को लेकर जो अपडेट है उसमें भी कुछ देखने को मिले। आपको पता है पूर्व में ही बताया गया है, जो पूर्व में 2 डोमिसाइल लागू किया गया है। डोमिसाइल क्या, उसमें गलती जो था, सरकार पहले से गलती जो कर रही थी, उसमें गलती को सरकार ने सुधारा है। पहला दिव्यांग आरक्षण जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा था, बिहार से बाहर के छात्रों को मिल रहा था, उसको हटाया गया है और केवल बिहार के दिव्यांग छात्रों को ही आरक्षण दिया जाएगा। पीएच कैटेगरी में 4 कैटेगरी होते हैं, बीआई पर जितने भी दिव्यांग की कैटेगरी हैं सभी बिहार के छात्र को ही आरक्षण मिलेगा। दूसरा आरक्षण था कि यूआरएफ यानी अनरिजर्व महिला का जो सीट है उस पर बिहार से बाहर का जो महिलाएं हैं उनकी भी बहाली कर दी जाती थी, उसको भी हटाया गया क्योंकि ये आरक्षित है।
रिजर्वेशन था, महिला रिजर्व सीट था, तो यूआरएफ यानी अनरिजर्व महिलाओं का जो सीट है उस पर केवल और केवल बिहारियों का यानी बिहार के महिलाओं का अधिकार होगा। तो ये भी एक अच्छा रूप से जो है सरकार का फैसला आया है, जिससे बिहार के महिलाओं को अधिक से अधिक नौकरियों में मौका मिल सकता है। वही बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो यूआर के सीट पर यानी अनरिजर्व सीट पर फाइट करेंगे, यानी जितना भी यूआर का सीट होगा उस पर वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तो करेंगे ही, लेकिन जो उनका कट ऑफ बनेगा उस सीट पर बनेगा। तो सभी छात्रों से कहेंगे कि TRE-4 का सभी छात्र जो है इंतजार कर रहे हैं तो बिना देरी किए हुए प्रस्थान कर जाए। नहीं प्रस्थान किए हैं तो एक दिन का समय निकालें और पुरजोर सरकार पर दबाव बनाएं, और सरकार आज न आज कुछ न कुछ शाम तक आपको कुछ न कुछ अपडेट, अच्छी अपडेट देखने को मिल जाए। इसके लिए आपको भारी से भारी संख्या में भीड़ को जुटाना है, और छात्र नेता दिलीप भी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इस संघर्ष को उनका सफल बनाइए। और जो भी अभी तक नहीं चले हैं प्रस्थान किए हैं, क्योंकि लगभग बिहार के सभी जिलों से लगभग 2 से 3 घंटा का ये रास्ता है, 2 से 3 घंटा। अब कुछ जिले हैं जो काफी थोड़ा दूर है, लेकिन लमसम जो जिला है बिहार का अधिकतर जिला है जो 2 घंटे के रास्ते, 2 घंटे के सफर में पटना आप पहुंच जाते हैं। तो कम से कम अभी 8 बजा है, तो कम से कम आप प्रस्थान करें और भारी संख्या में वहां पहुंचे। तो मिलते हैं अगले अपडेट, वहीं से अपडेट देंगे, और जैसे ही कोई सचिवालय, शिक्षा विभाग या BBSC की ओर से अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे अपने चैनल नौकरी इंडिया के माध्यम से। तो बने रहे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।